आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स सीतोपलादी चूर्ण। इस प्रकार की सीतोपलादी चूर्ण की पैकिंग होती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। इसकी एमआरपी 745 रुपये के लगभग है। 500 ग्राम की इसकी पैकिंग होती है। इससे छोटी भी पैकिंग में हम मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया यह बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। सीतोपलादी चूर्ण एक आयुर्वेदिक सूत्रीकरण है जिसका उपयोग मौसमी सर्दी और खांसी के मैनेजमेंट में के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक्सपेक्टोरेंट के गुण होते हैं जो श्वसन संबंधी समस्याओं को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। यह आमतौर पर ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, एलर्जी की स्थिति और श्वसन पथ के वायरल संक्रमण जैसी बीमारियों के इलाज के लिए निर्धारित किया जाता है। यह पाचन में भी मदद करता है, भूख बढ़ाता है और शरीर को ताकत प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार इसमें रसायन, कायाकल्पक और कफ संतुलन गुण होते हैं जो क्रमशः प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और फेफड़ों से अत्यधिक कफ को बाहर निकालने में मदद करते हैं। यह अपने दीपन अर्थात भूख बढ़ाने वाला और पाचन अर्थात पाचक गुणों के कारण पाचन में सुधार करने में भी मदद करता है। इसके प्रमुख घटकों के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें वंशलोचन, इलायची, दालचीनी, पिपली, मिश्री, त्वक प्रमुख इंग्रेडिएंट्स के रूप में इसमें शामिल होते हैं। इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो सर्वप्रथम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिसीज। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिसीज के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। इसे आमतौर पर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD भी कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार COPD तीनों दोषों कफ, वात और पित्त के असंतुलन के कारण होता है। यह कफ दोष है जो मुख्य रूप से शामिल है और श्वास नली में रुकावट पैदा करता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। सीतोपलादी चूर्ण अपने कफ और पित्त संतुलन के गुण के कारण इस स्थिति में दिए जाने वाले प्रभावी फार्मूलेशन में से एक है। यह अपने ब्रोंकोडायलेटर गुण के कारण सांस लेना आसान बनाता है। दूसरा, अस्थमा में भी यह लाभदायक है। अस्थमा फेफड़ों में वायु मार्ग में सूजन की एक स्थिति है जो किसी व्यक्ति के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को बार बार सांस फूलने और सीने से घरघराहट जैसी आवाज़ों का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार अस्थमा में शामिल मुख्य दोष वात और कफ हैं। बढ़ा हुआ वात फेफड़ों में विकृत कफ दोष के साथ मिलकर श्वसन मार्ग में रुकावट पैदा करता है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और इस स्थिति को श्वास रोग या अस्थमा या दमा कहा जाता है। सीतोपलादी चूर्ण अस्थमा के लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद करता है। यह इसके वात और कफ संतुलन गुणों के कारण यह वायु मार्ग को साफ करता है जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। तीसरा है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में भी यह लाभप्रद है। ब्रोंकाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्वास नली और फेफड़ों की ब्रोंकाई शाखाओं में सूजन हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बलगम जमा हो जाता है। आयुर्वेद में इस रोग को कास रोग के नाम से जाना जाता है और यह वात और कफ दोनों के असंतुलन के कारण होता है। जब वात दोष असंतुलित हो जाता है तो यह श्वसन नली में कफ दोष को अवरुद्ध कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप बलगम जमा हो जाता है। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप श्वसन पथ में रुकावट पैदा होती है जो वायु मार्ग को बाधित करती है। सीतोपलादी चूर्ण एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो शुष्कता को दूर करने और श्वसन पथ से बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है। यह इसके वात और कफ संतुलन गुणों के कारण यह अपने रसायन, कायाकल्पक गुण के कारण प्रतिरक्षा अर्थात इम्यूनिटी क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करती है। चौथा, पोस्ट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को आयुर्वेद में राजयक्षमा नामक स्थिति से जोड़ा जा सकता है। अनुचित खान पान या अत्यधिक शारीरिक गतिविधियों के कारण व्यक्ति को मंदाग्नि या कम पाचन क्षमता की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इससे कफ दोष का असंतुलन होता है जो वात दोष को परेशान करता है जिससे धातु क्षय, उतक हानि होता है। कुल मिलाकर इसके परिणाम स्वरूप राजयक्षमा नामक स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्थिति आगे चलकर कमजोर प्रतिरक्षा, लो इम्यूनिटी का कारण बनती है।
सीतोपलादी चूर्ण वात और कफ दोष को संतुलित करने के गुण के साथ फुफ्फुसीय तपेदिक के साथ साथ उसकी कॉम्प्लिकेशन या जटिलताओं को भी प्रबंधित करने में रोकने में मदद करता है। यह अपने रसायन कायाकल्पक गुण के कारण इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। पांचवा, अपच। अपच, जिसे अपच और पेट खराब के रूप में भी जाना जाता है, पाचन की अपूर्ण प्रक्रिया की स्थिति है। इससे ऊपरी पेट क्षेत्र में दर्द या असुविधा की अनुभूति के साथ साथ परिपूर्णता, सूजन और पेट फूलने की अनुभूति के रूप में जाना जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार अपच को अग्निमांद्य भी कहा गया है। ऐसा पित्त दोष के असंतुलन के कारण होता है। जब भी खाया गया भोजन मंद अग्नि या कम पाचन क्षमता के कारण बिना पचे रह जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप अनुचित पाचन के कारण शरीर में विषाक्त या अवशिष्ट पदार्थ जमा होने लगता है, जिससे अपच होता है। सीतोपलादी चूर्ण अपने पित्त और कफ दोष को संतुलित करने के गुण के कारण अपच के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। यह बदले में खाना को पचाने में, भोजन को पचाने में भी मदद करता है और अग्निमांद्य की स्थिति को ठीक करने में सहायता करता है। छठवां है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया को भूख न लगना भी कहा जाता है। इसमें लोगों को वजन बढ़ने का तीव्र डर रहता है और वे खतरनाक रूप से पतले हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार एनोरेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप वात, पित्त और कफ दोषों का असंतुलन होता है। कम पाचन अग्नि पाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है और जो भोजन हम खाते हैं वह ठीक से पच नहीं पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुचित पाचन के कारण शरीर में विषाक्त पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे एनोरेक्सिया हो सकता है, जिसे आयुर्वेद में अरुचि भी कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक कारक भी हैं जो भोजन के अपूर्ण पाचन का कारण बनते हैं, जिससे पेट में गैस्ट्रिक रस का अपर्याप्त स्राव होता है, जिसके परिणामस्वरूप भूख कम लगती है। सीतोपलादी चूर्ण प्रभावी आयुर्वेदिक तैयारियां हैं जो अपने दीपन अर्थात भूख बढ़ाने वाला और पाचन अर्थात पाचक गुणों के कारण इसे पचाकर आमाशय के गठन को प्रबंधित करने में, मैनेज करने में मदद करता है। यह शरीर के अंदर पित्त दोष को सुधारने में भी मदद करता है, जो पाचन अग्नि को उसकी सामान्य स्थिति में लाता है। कुल मिलाकर यह भूख को बढ़ाने में मदद करता है। इसके डोजेस के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, इसको कैसे कब लेना चाहिए। तो एक एक चम्मच दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ इसको लिया जाता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।